और पिछले 2-3 दिनों से मैं एक कॉमन क्वेश्चन का सामना कर रहा हूं कि सर हमारी जो 11th है, पीछे मत देखो, नहीं, हमारी जो 11th है सर वो फुली बर्बाद है, या फिर हाउ टू मैनेज 11th विद 12। आपने तो 12th स्टार्ट कर दी, हम इसको 11th के साथ कैसे मैनेज करें? तो फटाफट देखिएगा ध्यान से, हाउ टू मैनेज या फिर इंप्रूव क्लास 11th विद 12। 12th आपकी चल रही है और अभी स्टार्टिंग वाला पोर्शन है, तो हमारे पास लोड थोड़ा कम है रिलेटिवली। आगे चल के अराउंड मेरे ख्याल से 2.5 या 3 महीने बाद में आपकी क्लासेस भी 6 डेज से वीक हो जाएंगी, ठीक है, मतलब रोज क्लास हुआ करेगी। बट टिल देन इफ यू हैव सम टाइम टू यूटिलाइज इट प्रॉपर्ली, तो बहुत सारे बच्चों का ये कांस्टेंट सवाल आ रहा था कि सर हम कैसे इसको मैनेज करें, आप एक बार थोड़ा बताइए। तो स्टार्ट करने से पहले भैया ये ध्यान रखिएगा, दिस इज द गोल्डन थिंग, समझ में आया? इस बात को कभी मत भूलना। 12th इज अवर फर्स्ट प्रायोरिटी टिल सिलेबस कंप्लीशन। जब तक 12th का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता तब तक हमारी पहली प्रायोरिटी 12th है। 12th है मतलब कि जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, क्या आप उसके अच्छे से नोट्स बना रहे हैं, क्या आप उसकी डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, क्या आप उसका मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं। अगर ये तीनों कैटेगरी, तीनों सब्जेक्ट्स में आप टिक लगा दे रहे हो, तब आपको आगे बढ़ना है। अगर आपका एक भी जगह टिक नहीं है कि सर लेक्चर तो देख लेता हूँ, नोट्स बना लेता हूँ, डीपीपी सॉल्व कर लेता हूँ, बट मॉड्यूल तक नहीं पहुंचता हूँ, आगे इस तरफ जाने की जरूरत नहीं। सर मैं सारी चीजें कर लेता हूँ, बट बस कई लोग तो है वो लेक्चर देखने को ही सफिशिएंट मानते हैं कि बस लेक्चर देख लिया मतलब काम खत्म। नहीं जी, दिस इज इनसफिशिएंट, इससे काम नहीं चलेगा। आपको अपनी कलम घिसनी पड़ेगी, जितनी ज्यादा कलम घिसोगे उतनी ज्यादा आपकी रैंक का साइज कम होता जाएगा, वो जो अमाउंट है वो कम होता जाएगा। कम कलम घिसोगे तो वो बढ़ता जाएगा, लाखों करोड़ों तो ज्यादा हो जाएगा। लाखों में भी रैंक आती है, ठीक है, हजारों में भी आती है, ट्रिपल डिजिट में भी आती है, सिंगल डिजिट में भी आती है, डबल डिजिट में भी आती है। तो भैया फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है हमारी? क्लास 12। अब कुछ बच्चे जो है, ऑब्वियसली सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग है, तो कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर हमारे पास टाइम बच रहा है आज तक, तो ध्यान सुनना। अब इसके बाद में 2 वैरायटी बची। एक वो जो बोलेगी 11th फुल बर्बाद, हमें कुछ नहीं आता ना, हमने 2 वैरायटी है इसमें भी कि सर हमने पिछले साल पढ़ा था कहीं से भी, यहाँ से, अर्जुना से या कहीं और से, बट हमें कुछ नहीं आता, हमने पूरी मक्कारी की, हमने एकदम बोलते ना एकदम पेट भर के हमने मक्कारी की, हमें कुछ नहीं आता। या फिर जो लोग बोलेंगे सर हमने 11th में कभी कोचिंग की, 11th फुल बर्बाद। जबकि दूसरी कैटेगरी है वो ये बोलेंगे सर हमने 11th पढ़ी है, हमने अपना हार्डवर्क वहां दिया था, हमें सिर्फ कुछ चीजें रिवाइज करने की जरूरत है। तो जो इस कैटेगरी में लाइक करते हैं, जो बोलेंगे 11th फुल बर्बाद, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके पास क्लास 11th के अर्जुनास के लेक्चर्स का एक्सेस है, जाइए वो लेक्चर देखिए। और कब देखने हैं वो आपको लेक्चर? जब आपके पास फ्री टाइम हो, दैट इज सैटरडे संडे। सैटरडे संडे के अलावा भी आपके पास कोई छुट्टी आती है, जैसे अभी ईद की छुट्टी आने वाली है, खुशखबरी 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 है ना। अब जो प्रॉपर समझ में, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी डेडिकेशन। सबसे पहले आपको जहां भी टाइम मिले, आपको लगे कि आज मैं फ्री हूं, रिलेटिवली आज छुट्टी है, आज कोई काम नहीं है, तीनों सब्जेक्ट का होमवर्क, डीपीपी सब हो चुका है, तब आप इसके बारे में। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर लेक्चर पूरे देखें या वन शॉट, दैट इज अगेन डिपेंडिंग ऑन योर कैपेबिलिटी। आपको अगर वन शॉट से पूरा समझ में आता है, यूट्यूब पे जो अपने लेक्चर्स अपलोडेड है, अगर आपको वन शॉट से लगता है कि यस आपने टॉपिक ग्रैब कर लिया है, तो वन शॉट के लेक्चर देख लो चाहे। बट इफ यू वांट डिटेलिंग चाहते हो, तो आप पूरे क्लास 11th के अर्जुना के लेक्चर देखो, स्पीड 2x पे करके। और कब देखने हैं सर? सैटरडे संडे। और जैसा कि आप जानते हैं सिर्फ लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता, मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि अगर आप इस तरफ आते हैं तो मेक श्योर कि आप नोट्स बनाएं, क्योंकि दोबारा लेक्चर तो चलो फिर भी देखा जाएगा, दोबारा नोट्स बनाने का टाइम आपको कभी नहीं मिलेगा। अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। दूसरों की गर्लफ्रेंड और दूसरों के नोट्स सिर्फ और सिर्फ देखने में अच्छे लगते हैं, हमारे किसी काम के जानते हैं। तो ये देखो या ये देखो, दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस डिटेलिंग में जाना चाहते हैं। आपको ज्यादा डिटेलिंग में जाना है तो ये, अगर वन शॉट से आपका काम चल रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, आप रिदम में आ चुके हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो ये भी नो इशू। कब? सैटरडे संडे को। उसके साथ साथ आपको डीपीपी प्रैक्टिस करनी है, जो भी क्लास 11th की अर्जुनास की डीपीपीज है वो आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब आता हूं दूसरी वैरायटी पे, जो इस वैरायटी की है, जो सर हमें सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है, समझना है, हमें सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है। हमारी चीजें थोड़ी थोड़ी धुंधली हुई है, ऐसा नहीं है कि हमें वो पड़ी नहीं है, तो कुछ नहीं, अलमीरा से कॉपी निकालो 11th वाली, धूल झड़काओ और पढ़ना स्टार्ट करो। गो थ्रू नोट्स, यहाँ पे मैंने लिखा है लेक्चर, यहाँ लिखा है नोट्स, एंड प्रैक्टिस डीपीपी प्लस एक्सरसाइज 1 ऑफ मॉड्यूल। आपके पास लेक्चर नोट्स, मतलब लेक्चर देखने वाला टाइम कम हो गया, आपको वो नहीं करना, तो आप नोट्स से रिवाइज करो, फॉर्मूले रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट देखो, और फिर डीपीपी प्लस एक्सरसाइज 1 ऑफ मॉड्यूल आप ये सॉल्व करना स्टार्ट। दिस इज द कंप्लीट गेम प्लान फॉर हाउ टू मैनेज 11th विद 12th। पॉइंट नंबर 1, दैट इज दिस। इसके आगे आप तभी बढ़े जब मैंने आपने उन तीनों पे टिक कर लिया हो कि सर अभी रनिंग क्लास में हमारी डीपीपी, नोट्स और मॉड्यूल कंप्लीट चल रहा है, क्या हम अब इस तरफ शिफ्ट हो सकते हैं? तब अगर आपका एक भी टिक, मतलब टोटल 9 टिक हो गए ना, फिजिक्स में 3, केमिस्ट्री में 3, मैथ्स में 3, 9 में से अगर आप 8 टिक पे भी हो, फर्स्ट प्रायोरिटी यही है, बोर्ड्स है इस साल, और 12th का वेटेज 11th वाले वेटेज से ज्यादा होता है। मैं मैथ्स के रिस्पेक्ट में बात करूं, 12th की मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, आजकल तो 50-50 भी बोल सकते हो, बट यस इसको आप भारी मान के चलिए, क्लास होती है बात, समझ गए, ज्यादा वेटेज है, बोर्ड में है, जेईई मेंस में है, जेईई एडवांस में भी है, समझ पा रहे हो, ठीक है। हाँ, यूट्यूब पे आई एम सेइंग दैट इज ऑब्वियसली मंजिल, कहीं और देखोगे समझ में भी नहीं आएगा, वो आप जानते हैं।
अब ये सब मत पूछो यहां से कर सकते हैं कि वहां से कर सकते हैं, मैंने सारे जवाब लिख दिए हैं। समझ में आया ना? आई होप एंड बिलीव दिस मेक सेंस। अब मैं क्लास 11th के चैप्टर्स की बात करूं कि सर कौन से चैप्टर से हम स्टार्ट करें। कोई जरूरत नहीं है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट करने की, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज से स्टार्ट करने की, फिर उसके बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हो। नहीं जी, आप पहले वो पढ़ो ना जो आपके अभी काम आए। पता चला एक बच्चा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहा है, भैया लगे हुए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। क्लास 11th का बड़ा ही टॉपिक होता है जो कम बच्चों को समझ में आ रहा है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लेते हैं, कोई यूज नहीं है उसका। अभी आपके लिए कोई यूज नहीं है। अगर मैं क्लास 11th के कुछ चैप्टर्स की बात करूं जो क्लास 12th में बहुत इंपॉर्टेंटली काम आते हैं, तो फर्स्ट है बेटा वेवी कर्व मेथड, मॉडुलस इनइक्वालिटी, जो कि हमें प्लस आप लॉग भी ले सकते हैं, जो कि बेसिक्स मेथड बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ाए गए हैं अर्जुना में, ठीक है, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में। उसके बाद में जो अगली प्रायोरिटी पे आप आओ ना, रिलेशन फंक्शन में आओ, वहां पे डोमेन रेंज निकालने के एलिमेंट्री तरीके, ग्राफ से रेंज, ये सब बातें वहां बताई गई है। हर एक फंक्शन पे डिटेल में क्वेश्चंस करवाए गए हैं। तो फिर आप उसके बाद में रिलेशंस एंड फंक्शंस पे जा सकते हो। फिर उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री, ये एक ऐसा जंजाल है जिससे बच्चे बचने की कोशिश करते हैं। बोले सर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ते। अरे ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ोगे बहुत जगह फंसोगे, इंटीग्रेशन में, कैलकुलस में, इंटीग्रेशन कैलकुलस का ही पार्ट है, आगे जाकर वेक्टर 3D में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये मसाला है, समझना, जस्ट लाइक नमक एंड मिर्च। इसकी अकेले की तो सब्जी बनती है कि नहीं बनती है मुझे नहीं पता, बट हाँ ये हर सब्जी में डलते हैं। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री इज जस्ट लाइक मसाला, जो कि आपको लगभग हर क्वेश्चन में बैठा हुआ दिखाई देगा। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री किस लेवल की पढ़नी है? बेसिक्स, कि उसके ग्राफ पता हो, आपको फॉर्मूला पता हो कि साइन 30 डिग्री पे क्या वैल्यू आती है, समझ में? ये सब चीजें आपको पता हो तो आपका काम आसान हो जाएगा। ये हमारा अगला ही चैप्टर है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, समझ में? तो पहले आप ये वाली चीजें पूरी करिए यहां तक, ट्रिग्नोमेट्री तक। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ये आपका काम हो गया। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोल सकते हो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बोल सकते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यहाँ पे रखने का लॉजिक ये है बिकॉज क्लास 11th का अकेला ऐसा पोर्शन है जो क्लास 12th में नहीं यूज होता या नहीं काम आता, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में? पेट भर के सवाल आते हैं, इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, समझ में? आप बोल सकते हो कि जेईई मेंस में करीबन 4 सवाल, करीबन तो 16 नंबर का सब, ठीक है। तो उसके बाद में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, लास्ट में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्यों? क्योंकि हम लास्ट में जाकर एक प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पढ़ेंगे, जिससे पहले मैं आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रिवाइज भी करवाऊंगा, तो उस चैप्टर में इसका यूज होगा। तो ये आपका प्रायोरिटी लिस्ट है, आपको इस हिसाब से चलना है। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठा के पढ़ी जा रहे हैं, लोकेशन ऑफ रूट्स में दिमाग लगा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे हैं, नहीं जी। क्या मेरी बात